नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी मिथिला मिरर में। बाढ़ि के 5 महीना के बाद हमरा सब गोपलखा, ओझौल, नरुआर इत्यादि जगह पर जाकर जे छै से ओकर की जमीनी सर्वेक्षण छै से हमरा सब कऽ कऽ ओ अपने के देखेलहुँ हैं और ओकरा बाद जिलाधिकारी हमर अभिन्न मित्र एकटा समर्पित आईएएस और बहुत दिन के बाद मधुबनी के हैं जिलाधिकारी भेटलैए। ई गौरव मधुबनी के जे छै से बहुत साल के बाद और लगातार समर्पित छथि शीर्षत कपिल अशोक जी। हिनका लग एलहुँ हैं जे एहिठुनका समस्या छै ताहिसँ हिनका अवगत करेलियनि हैं और बहुत रास बात जे छै से स्वीकार सेहो केलथि हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करै छी अहाँके एक बेर फेरसँ मिथिला मिरर में। गोर लागै छी। धन्यवाद मिथिला मिरर, धन्यवाद ललित। सर, ओझौल गोपलखा का सर्वेक्षण करने के बाद जो वहाँ की जनता है उनकी शिकायत है कि जो त्वरित जो 6,000 रुपये हैं वो भी बहुत लोगों को नहीं मिला है और तिरपित पंडित जिनका दब के निधन हो गया था बाढ़ में, उनकी पीड़िता, उनकी विधवा को कोई अभी तक अनुदान नहीं मिला है। घर उनके पास बिल्कुल रहने लायक नहीं है, किसी दूसरे के परिवार में रह रहे हैं वो। और नरवार की जो बात करें तो जो विस्थापित जो मंडल लोग हैं जिनका पूरा का पूरा घर तबाह हो गया, उनको फ़िलहाल अभी आप लोगों ने आईबी पे रखवाया है। तो क्या प्रोग्रेस है, चाहे वो घर देने के संबंध में या फिर तिरपित पंडित जैसे लोग जो है उनकी जो विधवा है उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सर्वप्रथम निश्चित ही कुछ लोग अगर छूटे गए हैं तो उसमें हम कार्रवाई जरूर करेंगे। जैसे ग्रेट्यूटी रिलीफ जो मुफ्त सहाय की राशि है 6,000 रुपये हम देते हैं, उसमें राशि जो है हमने यहाँ से मांगी थी और वहाँ से विभाग से, आपदा विभाग से भेजी भी गई थी। उसका यूटीआर नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के जो है जनधन अकाउंट्स डेड पड़े हुए हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है कि कुछ लोगों ने जो है आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर में गलती भेजी है। इसके कारण जो है उनके खाते में राशि नहीं चली गई है। हमारे पास वो सूची है, हम वहाँ अंचल में भी रखे हैं और अगर वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते तो जिला एनआईसी में आप आ सकते हैं। अगर आपके खाते में राशि नहीं गई है और आपका नाम जो है सूची में है तो निश्चित हम पुनः आपके खाते में राशि भेजने की कार्रवाई करेंगी। जिला प्रशासन उसके लिए कटिबद्ध रहेगा। जहाँ तक तिरपित पंडित जी का आपने सवाल किया है, इस संदर्भ में अभी सर्कल ऑफिसर से मैंने बात किया है और उनको बता भी दिया है कि जो भी राशि है, क्योंकि अनुग्रह अनुदान हमको देना है 4 लाख रुपए और बाढ़ में जो है वो मान्य भी है। तो अगर सही में बाढ़ में उन पे ऊपर ऐसी आपदा आई है तो निश्चित हमारी सहानुभूति भी रहेगी और हम उनको देंगे भी। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश वो उसमें कवर नहीं हो रहा है तो असंगठित क्षेत्र कामगार योजना जो है हमारी, उसमें भी हम प्रयास करेंगे क्योंकि वो वहाँ उस घर के जो है वो उनके बदौलत वो घर भी चलता था और उनको कैसे सहारा मिले। आईबी में मंडल समुदाय के कुछ लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो कुछ उसमें से लोगों को जो है यहाँ पे ज़मीन हमने 5 डेसिमल उपलब्ध भी करा दिया है। लगभग 59 के करीब ये संख्या है। उसमें से ओझौल के कुछ बाकी है और नरवार के भी एक 7-8 लोगों का फिर से आया कि हम छूट गए हैं। तो जैसे ही वहाँ के ग्राम सभा से मुखिया जी से हमको अनुशंसा मिलेगी तो हम इस पे भी निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति विक्टिम जो है अगर हमारे नज़र में आता है तो हम निश्चित उनको मदद करेंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद मिथिला पेंटिंग की तरफ आते हैं। क्या कुछ प्रोग्रेस है? यूनिवर्सिटी को लेके आप काफ़ी एक्टिव हैं, कल राजनगर में भी आप थे, तो क्या कुछ चल रहा है मिथिला मैथिली में और मिथिला पेंटिंग, मिथिला फोक इत्यादि पे जो आपकी रुचि में आता है? क्या सब अब मतलब इस 5-6 महीने बाद हम लोग बैठे हैं तो क्या कुछ नया इसमें देखने को मिलेगा? मधुबनी जो है मिथिला का गौरव है। मधुबनी दरभंगा जो है, और यहाँ से जितने कलाकार आते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि किसी अन्य ज़िले में, अन्य राज्य में इतने कलाकार एक जगह से आते होंगे। जहाँ तक मधुबनी पेंटिंग की बात है, सौराठ में अगर आप जाएंगे तो फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है और टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि जून तक हम जो है सौराठ में जो है मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय, क्योंकि सिर्फ चित्रकला का एजुकेशन, शिक्षा एवं रिसर्च जो है, अनुसंधान जो हमको करना है वो तो हम करेंगे ही, उसके साथ साथ जो है वो मिथिला के जो संग्रहालय में रखने लायक वस्तुएं हैं, जो बहुत ही रेयर वस्तुएं हैं, वो हम यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे हैं दरभंगा म्यूजियम में है मधुबनी के। हम उसी पे आ रहे हैं। और उसको हमको यहाँ पे रखना है, तो उसमें जो है हम काम भी स्टार्ट कर दिए हैं। जहाँ तक मिथिला चित्रकला का है तो अर्बन कला हाट जो है
वो सैंक्शन हो गया है, उसके लिए राशि भी हमको प्राप्त हो गई है। वो अररिया संग्राम में आएगा, एनएच के बगल में कैफेटेरिया रहेगा और हाट दिल्ली हाट के तरफ पे स्मॉल स्केल पे हम बनाएंगे, जहाँ पे लोग आएंगे, मिथिला के पकवान जो है वो उसका स्वाद लेंगे और उनको कम दाम में जो है सीधे कलाकारों से जो है सामान खरीदेंगे। कुछ जो है हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने यहाँ चलाया है, क्योंकि सिर्फ चित्रकला हमारा फोकस नहीं है। मिथिला में जो है मधुबनी पेंटिंग है, उसके अलावा सिक्की है, टेराकोटा है, सुजनी है, एप्लिक का है, उसके बाद काष्ठ शिल्प है। अभी बाम्बू का बहुत अच्छे कलाकार उभर के आए हैं। बेनीपट्टी में भी आए हैं, बेहट में भी आए हैं, अररिया संग्राम में भी आए हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। इसके अलावा भी जो है 3 हमारे यहाँ पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, एक जितवारपुर में, एक रामपुर में सिक्की के लिए, जितवारपुर पेंटिंग के लिए, और रैयाम में भी सिक्की के लिए जो सैंक्शन हो गया है, उसमें काम भी चल रहा है। टेराकोटा के लिए ज़मीन नहीं मिलने के कारण अभी वो नहीं हो पा रहा है। कलाग्राम जितवारपुर बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आए थे, वीके सिंह सर, और यहाँ से हमारी टीम भी गई थी, दिल्ली में प्रेजेंटेशन भी दिया है। और फाइनल जो है अप्रूवल स्टेज में है उनका, क्योंकि वहाँ पे जो है इलेक्शंस बीच में आए थे, उसमें ये काम रुक गया था। जैसे ही वहाँ से सैंक्शन मिलेगा हम करेंगे। एक बहुत ही अच्छी बात हुई है कि अभी लास्ट वीक जो है सामान्य परिषद की बैठक हुई पटना में, तो मिथिला के, क्योंकि जो ये कलाएँ है उसको प्रदर्शित करने के लिए मिथिला चित्रकला संस्थान के जिसके डायरेक्टर जिला पदाधिकारी है, तो वहाँ प्रस्ताव हमने रखा था कि मिथिला का दिल्ली में भी होना चाहिए और पटना में भी होना चाहिए, अलग फेस्टिवल, जैसे सरस मेला होता है उसी तरह। तो सामान्य परिषद ने अनुमति दी है कि मिथिला का एक फेस्टिवल, मिथिला लोक कला महोत्सव जो है, मिथिला कला महोत्सव, वहाँ पटना में होगा और यहाँ के कलाकार सीधे हम लेके जाएंगे मिथिला रीजन के, और उसमें बिहार के अन्य प्रांत के भी कलाकार वहाँ रहेंगे। लेकिन मेन फोकस कला, सिर्फ कला नहीं होगी, वहाँ पे लोक संगीत भी, लोकगीत, मिथिला के लोकगीत भी हम प्रदर्शित करेंगे। और भारतीय नृत्य कला मंदिर में जो कैंपस है वहाँ पे ये होंगे, तो वहाँ मिथिला के लोकगीत होंगे, उसके साथ लोक शिल्प, हस्तशिल्प भी होंगे। उसके अलावा भी जो है मिथिला के पकवान भी रहेंगे लोगों के लिए। ये फरवरी में हमने प्लान किया है। और इसी के साथ साथ दिल्ली में भी हम इस तरीके का एक प्लान करेंगे। अभी जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन एक मिथिला कलाकार का हुआ है, ताकि पूरे भारत में कहीं से भी गवर्नमेंट एंटिटी कोई भी अगर किसी को पेंटिंग लेना है तो वो ले सकता है। हम उन कलाकारों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। इस बार भी आप अगर देखेंगे 20 जो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के स्टेट अवार्डी जो थे, उसमें से 11 मधुबनी से संबंध रखते हैं। हाँ, उसमें से 2-3 पटना में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनका जेनेसिस या जीन्स जो है मधुबनी से है। तो इतना पोटेंशियल मधुबनी में है, तो कला में निश्चित ही हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और बहुत सारे कलाओं को हम अभी प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ पेंटिंग नहीं, सिक्की को भी हम जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। टेराकोटा भी बहुत अच्छा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ भी नेशनल अवार्ड ही है इन सारे विधाओं में। तो कला में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब दीवारों से जो है हमको प्रोफेशनल एडवांस ट्रेनिंग हमको देना है, साथ ही में है उसको अब्रॉड भी हमको ले जाना है। जो इंटरनेशनल क्राफ्ट एग्जीबिशंस होते हैं, इटली में हो रहा है या जर्मनी में होते हैं, तो वहाँ भी हम जो है मिथिला के कलाकारों को प्रमोट करेंगे और यहाँ के संस्कृति को बचाने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्तिगत ये मेरा सवाल है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, चूँकि हमारे एक ग्रामीण थे और जिनका नाम दाहू राय, अमात कम्युनिटी से आते हैं, और आजन्म हमारे परिवार से उनका संबंध रहा है और इस ज़िले के नामी गिरामी पहलवान रहे हैं। वो बहुत मतलब दूर दूर तक जाके बड़े बड़े पहलवानों को पटका है उन्होंने। तो अगर उनकी पुण्यतिथि, उनकी जयंती पर अगर जिला प्रशासन मतलब आपसे अगर मिलके हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा दंगल टाइप अगर करवा सकते हैं, तो इसमें अगर कुछ मदद आप करें या मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छी। खेल पदाधिकारी को निश्चित ही हम जो है इसमें पहल करने के लिए हम बता देते हैं। देखिए, कल भी यहाँ पे मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल राजनगर में आयोजित किया जा रहा है, अभी भी चल ही रहा है। तो उसमें भी हमने बताया कि बुद्धि के क्षेत्र में मिथिला नंबर 1 रहा है, कला के क्षेत्र में मिथिला नंबर 1 रहा है, लेकिन अब ज़रूरत है हमको खेल और स्वास्थ्य,
एवं अन्य जितनी भी विधाएं हैं, हाँ, तो उसमें पारंगत होना है, उसमें अच्छा करना है। तो निश्चित है पहलवान हो या हमारे ट्रेडिशनल गेम्स को अन्य भी ट्रेडिशनल गेम्स में जो जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको हम प्रमोट करेंगे और निश्चित ही खेलों को भी बढ़ावा देंगे। इस तरह एक फिट मधुबनी का कैंपेन भी लोकल स्तर पे किया जा रहा है। एक जिम भी मधुबनी में शुरू हो गई है और अच्छी चीज़ें जो है एक मिथिला का मधुबनी फिल्म क्लब भी दरभंगा में है लेकिन मधुबनी में नहीं है। लेकिन जनवरी माह में हम जो है मधुबनी मैथिली लैंग्वेज के मूवीज़ दिखाने के लिए एक हम यहाँ पे क्लब भी स्थापित करने जा रहे हैं। उसमें मैथिली भी रहेंगे और मोटिवेशनल मूवीज़ भी रहेंगे जो संस्कृति से जुड़े हुए इसमें हम उसका परिचय लोगों को दे सकें। अभी बलिराजगढ़ पे अंतिम सवाल, बलिराजगढ़ पे लंबा चौड़ा मैंने कवरेज किया, वहाँ जाके डॉक्टर भारती मेहता भी हमारे साथ थी, चेयरमैन संस्कृत शिक्षा बोर्ड बिहार। तो वहाँ भी वही बात हम लोग उठे और जिसका आपने समाधान कर दिया कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम यहाँ हो कि मधुबनी की चीज़ जो अगर कोई पत्थर गिरता है तो वो पटना चला जाता है, कोई दरभंगा चला जाता है। तो जिस तरह से उसकी खुदाई होनी, हालांकि ये ASI के अधीनस्थ ये चीज़ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक कला प्रेमी होने के नाते 2 बार वहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू हुआ लेकिन वो सही से नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर सही से उसको उत्खनन किया जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि से ज़्यादा कुछ वहाँ निकलने वाला है। तो इस पे अगर आप एक ज़िला पदाधिकारी, एक यहाँ के प्रथम व्यक्ति के नाते अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर। बलिराजगढ़ बहुत ही अच्छी जगह है, मैं पर्सनली भी वहाँ 2 बार गया हूँ और इस संदर्भ में ASI से हमने पत्राचार भी किया है, बात भी की है ASI पटना से भी और ASI दिल्ली से भी, क्योंकि उसका उत्खनन 2 बार हुआ है। तो एक बार वाटर लॉगिंग के चलते जो है उसका नहीं हो पा रहा है, एक बार फंड का शायद इशू था। तो इस पे हम फिर से पहल करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि बहुत ही वहाँ उत्खनन में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि वो जो टीला है लगभग 70 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और उनके ईंटों की साइज़ जो है अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बड़ी है, मतलब नॉर्मल ईंटें नहीं है, मतलब ऐसे देखने से ही पता चलता है। उसकी दीवार भी आप अगर देखेंगे एंट्रेंस की तो बहुत बड़ी है और विस्तृत है। वहाँ पे हमारा एक म्यूज़ियम भी है, तो वहाँ बात करने पे पता चला कि वहाँ के जो अवशेष जो प्राप्त हुए तो उसको दरभंगा भेजा गया। तो यहाँ सौराठ में जो एक म्यूज़ियम बन रहा है वहाँ पे हम रखेंगे। आंध्रा ठाड़ी में भी एक म्यूज़ियम है, अगर वहाँ के लोग अलाउ करेंगे ठाड़ी में तो वो भी हम जो है ये दुर्मिल जो वस्तुएं है, कॉइन्स वगैरह है, वहाँ पे रखेंगे। इनफैक्ट आपको सबको पता होगा कि मधुबनी में एक अनोखा उल्का पिंड गिरा था। हाँ, इट वॉज वेरी रेयर एंड क्योंकि वो जब बाढ़ का समय था तो वो ब्रेक नहीं हुआ और एज इट इज़ उसका लगभग 14 किलो उसका वेट मिला है, बहुत ही है। और अभी प्राइम लोकेशन पटना म्यूज़ियम में उसको रखा गया है और इतना अलौकिक वस्तुएं यहाँ पे मिल रही है। कई सारी मूर्तियाँ जो है हमको हर महीने 2 महीने में मिल जाते और कई सारे पुराने मंदिर भी है यहाँ पे, जैसे ब्रह्मोत्रा है, अभी बंद है लेकिन उस मंदिर के अंदर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं कि जिसको हम संवर्धन करना चाहेंगे। जैसे हमारा राजनगर के काली मंदिर है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रात में ही मैंने अपलोड किया उस न्यूज़ को, लगभग 32 मिनट का वो मेरा स्पेशल प्रोग्राम है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। और इसके साथ ही मिथिला सांस्कृतिक यात्रा जो हमारा है, जो पूरे मिथिला के जो कल्चरल हेरिटेज है हमारे, उसको जोड़ने की जो हम शुरुआत किए हैं, उसमें आपका समर्थन चाहिए ही चाहिए। निश्चित ही हम जोड़ेंगे और यहाँ के जो सांस्कृतिक संगठन है या ऐसे संगठन जैसे कि चेतना समिति है उनको हम इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। अभी एक मिथिला महावृक्ष अभियान यहाँ पे हम चला रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हर गांव में जैसे ब्रह्मस्थान हो या अन्य जगह हो बहुत विशाल पेड़ है। जैसे कपिलेश्वर स्थान वनी देवी का पेड़ है, याज्ञवल्क्य आश्रम जो है बिस्मी में वहाँ है। आप विद्यापति डीह पे जाएंगे तो उसके अगल बगल के 5 किलोमीटर के रेडियस में भी बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। ठाड़ी में जाएंगे वाचस्पति मिश्र जी के यहाँ, अयाची मिश्र जी, सरसोपाही जी यहाँ पे मिलेंगे। नवानी में जाएंगे वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। तो हर जगह पे आपको ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। तो 10 हमने जियो टैगिंग किया है हर पंचायत में पेड़। अभी लगभग हम 3470 पेड़ के करीब हम पहुँचे हैं कि जिसका जियो टैगिंग हुआ है। बहुत ही विशाल, एक एक पेड़ जो है 1 एकड़ के एरिया में है, 300, 400, 500 एरिया। और उस पेड़ के साथ एक आख्यायिका जुड़ी हुई है जो मिथिला के महान विभूतियाँ है,
जैसे कि याज्ञवल्क्य जी है, कपिल मुनि है, अयाची मिश्र, वचस्पति मिश्र, विद्यापति जी है। तो हर पेड़ के साथ एक आख्यायिका है, या बहुत सारे लोग जो अभी दिल्ली में है, अब्रॉड में है, मुंबई में है, मिथिला के जो अलग अलग जगह पे गए हैं, उनके दादा परदादा परदादा के परदादे वगैरह, वो जो है उन लोगों की स्टोरी उनके साथ जुड़ी हुई है, और गांव में जाने पे वो लोग बताते हैं। तो हम उन लोगों को मिथिला मिरर के थ्रू भी अपील करेंगे कि जो लोग अपने गांव का एक पेड़ लेंगे, उसमें प्रोटेक्शन हम ही करेंगे, उसमें जो प्लांट प्रोटेक्शन करना है ताकि दीमक नहीं लगे, टूटे नहीं। उसके अलावा उसको चबूतरा बनाना है, उसके अलावा उसके मेंटोर्स, जो गार्डियंस उसके रहेंगे, जैसे कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, या जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स है, या जो भी साहित्यिक है, जो भी है, बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मेरे गांव का जो ये बड़ा पेड़ है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको, क्योंकि मिथिला ग्रीन है। अब बहुत इस भारत में देखेंगे तो बहुत कम जगह ऐसी बची हुई है कि जहाँ पे एक तो ग्रीनरी बहुत कम जगह पे है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पे अभी हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं, इवन दिल्ली में भी आप देख रहे हैं। तो ये नहीं हो तो हमको ये पेड़ बचाने हैं, और एक पेड़ अपने आप में बायोडाइवर्सिटी, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो आप लोग अगर आएंगे तो हम सब मिलकर उसको बचाएंगे। तो चेतना समिति को हम इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। अगर विद्यापति समिति मुंबई या दिल्ली भी अगर इसके साथ जुड़ना चाहेगी तो हम निश्चित है, एक पेड़ अगर आप बचाते हैं तो ये पेड़, क्योंकि ये 200-300 साल पुराना है, अगर आप लाखों हज़ार लाखों पेड़ लगाते तो एक पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमको इनको बचाना है। और जब भी आप गांव में आएंगे तो एक आइडेंटिटी भी रहेगी कि हमने ये जो है पेड़ काम, ठीक। तो और एक समाधान भी मिलेगा कि ये पेड़ जो है इसने हमको देखा है और हमारे पूर्वजों को देखा है, ठीक है। सो अगर हम बचा, तो इस तरीके का अभियान हम करने जा रहे हैं। अभी लिटरेचर फेस्टिवल में भी जो है प्रशासन वहाँ पे जो है सहयोग कर रहा है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं मिथिला के, वो आके यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह सौराठ में भी जो है पंजी का कार्य जो है उसका डिजिटाइजेशन में भी जो है हम मदद करने का हमने कमिटमेंट किया है, निश्चित ही हम मदद करेंगे। विद्यापति डीह का जो है जहाँ पे जन्मस्थली है, ये सवाल था मेरा, उसको भी हमको प्रोटेक्ट करना है। तो लास्ट मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की थी, आपको रिपोर्टिंग भेजा था, आपने उस पर संज्ञान लिया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आभार आपका प्रकट करता हूँ। लेकिन चूँकि जब हम संस्कृत से, विद्यापति पहले व्यक्ति थे जो अवहट्ट में रचना की, अर्थात वहीं से मैथिली की परंपरा शुरू होती है अवहट्ट के बाद। लेकिन विद्यापति आज अगर कोई रविंद्रनाथ ठाकुर पे, रविंद्रनाथ टैगोर पे अगर रिसर्च करने के लिए बोलपुर या शांति निकेतन जाता है तो दुनिया भर की चीज़ें उनको मिल जाएंगी। लेकिन अगर कोई शोधार्थी आपके जैसे, मेरे जैसे, या कोई विदेशी, बहुत लोग विद्यापति पे शोध कर रहे हैं, वो बिस्फी आएंगे तो मैथिल कम्युनिटी को, हम लोगों को, आप लोगों को गाली दे के यहाँ से निकलेंगे कि कुछ नहीं है। तो ये दायित्व तो हम सभी का बनता है, जिला प्रशासन का बनता है कि विद्यापति के बिस्फी को कम से कम उस तरह से नहीं रहने दिया जाए। एक छोटी छोटी जो अलमारी है उसमें उनकी कुछ कृतियाँ, उनकी कुछ प्रतियाँ या फिर कुछ इस तरह से हो, ताकि सिर्फ वो एक सिंबल, एक जगह बन के ना रह जाए। विद्यापति जी मिथिला के गौरव के प्रतीक है। माँ जानकी विद्यापति जी, ठीक है, हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जिस अवस्था में विद्यापति डी है, मैं निश्चित अपील करूंगा आपके माध्यम से भी कि सभी लोगों को एक बार ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हमारे आदर्श स्थान है उनका जन्मस्थल कैसे है, ठीक है। उसको जो है अभी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है, और उसका एक एस्टिमेट भी हमने छोटा सा बनाया है। तो अराउंड 30 लाख का वो हमने बनाया है, ताकि एटलीस्ट हम उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। वहाँ किसी को भी विद्यापति जी के संदर्भ में किताबें देनी है, पेंटिंग्स करना है, या कोई भी मदद करनी है तो निश्चित ही वो आ सकते हैं। वहाँ पे हमारी स्थानीय स्तर पे सीओ बीडीओ के स्तर पे एक कमेटी है, वो हम मदद करेंगे। अगर वहाँ से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो मधुबनी में आप जब भी आएंगे तो हम निश्चित ही उसमें ये करेंगे। इस संदर्भ में हमने PSU से भी पत्राचार हमारा हो रहा है, कोल इंडिया वगैरह इत्यादि से भी हमने बात की है। अगर वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, क्योंकि जन्मस्थली यहाँ पे है, ठीक है, और जन्मस्थली को हमको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए जो है अगर जो भी आगे आएंगे हम ये करेंगे। 2020 में निश्चित ही हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। माउचेट भगवती का राजकीय महोत्सव स्टार्ट हुआ है, वचस्पति मिश्र जी का हुआ है, उगना महादेव जी का हुआ है, ठीक। उसके अलावा भी जो है मिथिला महोत्सव होता है, मधुबनी महोत्सव होता है। अभी बचे हैं हमारे अयाची महोत्सव और विद्यापति जी का महोत्सव।
तो उस पे भी हम प्रयास कर रहे हैं, और कपिलेश्वर स्थान का भी जो है महोत्सव हम मनाएंगे, या फिर जो है वनी देवी जो है वहाँ का जो सबसे बड़ा, हाँ, तो वहाँ पे जो है हम प्रयास करेंगे कि वहाँ भी लोग आए, देखें और कितना सुंदर परिसर है, और ये सारी चीज़ें जो है और अपने संस्कृति से जुड़े। समय बहुत कम है, हम लोगों को जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन जो है, क्योंकि आप देखिए 2017 में बाढ़ आई, 2019 में भी बाढ़ आई, तो क्षरण होते जा रहा है। जैसे याज्ञवल्क्य आश्रम में जो पेड़ था उसका कुछ डालियाँ टूट गई बाढ़ के बीच में। बहुत ही पुराना पेड़, बहुत ही विशाल पेड़ है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पेड़ है। तो इस तरीके से जो है जल्दी हमको आगे आना चाहिए, ताकि जो है हम अपनी धरोहर को बचा सकें। आपके भरोसे मैंने एक प्रण लिया है कि जब तक विद्यापति डीह बिस्फी को हम संरक्षित नहीं करवा देंगे जिला प्रशासन से, तब तक हम किसी भी विद्यापति मंच पे नहीं चढ़ेंगे, नहीं सम्मान लेंगे। अगर विद्यापति बिस्फी में सुरक्षित नहीं है तो ये एक मैथिल होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कतई फ़र्ज़ नहीं बनता है कि दिल्ली में मैं किसी मंच पे जाके सम्मान लूँ, हमारे विद्यापति बिस्फी में उपेक्षित रहें। तो ये आप करेंगे तभी मैं किसी मंच पर चढ़ पाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप जिस गति से आप कार्य कर रहे हैं उससे द्रुत गति से कार्य करें। हम निश्चित करेंगे और 100% हम करेंगे, और बस यही है कि ये एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जिस ओरिजिनल स्थान का, ओरिजिनल जीन्स का बहुत महत्व होता है, ठीक है, तो वो स्थान है, वो एक इंस्पिरेशन का प्रतीक है। क्यों लोग जो है माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं, क्यों माँ उच्चैठ भगवती के यहाँ आते हैं? क्योंकि वहाँ पे आस्था है, वहाँ पे शक्ति का स्रोत है, ये मान्यता भी है और ये भक्ति भी है। तो उसी तरीके से जो है विद्यापति जी समारोह जो है एब्रॉड हो रहा है। आप जाएंगे तो न्यूयॉर्क में मिलेगा आपको, जर्मनी में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, सब जगह हो रहा है। जहाँ पे जन्म स्थान है, अगर हम वहाँ पे लोग प्रयास कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो है क्योंकि उसको विशाल बनाना है, हमको उसको अच्छा बनाना है, और अच्छे मन से अगर करेंगे तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी। और यही सही मायने में जो है उनके लिए भी हमारी श्रद्धांजलि से होगी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और इतने व्यस्तम समय में से समय देने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ललित, धन्यवाद मिथिला मिरर, थैंक यू। ई छला है शीर्षक कपिल अशोक, और जानि सकै छियै जे मिथिला कल्चर के कोन हिसाब से कतेक रमि गेल छथि, कतेक पढ़लथि है, और मधुबनी के कोन हिसाब से जीवै छथि से बेर बेर अहाँ सबके पता चलैत हैत। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, मधुबनी।